साथियों, आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भीष्म साहिनी की कहानी अमृतसर आ गया है पर चर्चा करेंगे। कहानी है अमृतसर 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 आ गया। अमृतसर आ गया। इस कहानी को आप लोगों ने पढ़ा होगा और देखा होगा कि व्यक्ति जब अपने ये क्षेत्र में होता है तो उसका साहस कितना बढ़ जाता है, वो शरीर से कितना ही निर्बल क्यों ना हो। तो ये अमृतसर आ गया, ये भीष्म साहिनी ने लिखा है इसको। भीष्म साहिनी ने इसको लिखा है। इसका प्रकाशन सन 1973 ईस्वी में हुआ है। इसका प्रकाशन सन 1973 ईस्वी में हुआ है और यह भीष्म साहिनी की पटरियाँ, भीष्म साहिनी की पटरियाँ नामक कहानी संग्रह में, पटरियाँ नामक कहानी संग्रह में पटरियाँ नामक कहानी संग्रह में संग्रहित है, संकलित है या संग्रहित है। क्या क्या हम लोग पढ़े? अमृतसर आ गया, ये भीष्म साहिनी ने लिखा है। सन 1973 ईस्वी में लिखा गया है। पटरियाँ नामक कहानी संग्रह में ये संग्रहित है। बात करें भीष्म साहिनी की तो भीष्म साहिनी का जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी में रावलपिंडी में हुआ था। रावलपिंडी में हुआ था। इनका जन्म 8 अगस्त 1915 में रावलपिंडी में हुआ था। यह कहानी देश विभाजन की त्रासदी, देश विभाजन की त्रासदी को दिखाता है, कि त्रासदी पर आधारित है ये कहानी जो है, पर आधारित है। एक बात, भीष्म साहिनी को सन 1975 ईस्वी में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भीष्म साहिनी को मिला। कहा जाता है कि कृष्णा सोबती की जो कहानी है, सिक्का बदल गया है। सिक्का बदल गया जो इनकी कहानी है, ये देश विभाजन के बाद ये देश के अंदर की तस्वीर दिखाती है। सिक्का बदल गया है, ये देश विभाजन की
अंदर की तस्वीर दिखाती है, तो वहीं साहनी जी की कहानी अमृतसर अमृतसर आ गया। ये देश के बाहर की तस्वीर दिखाती है। देश विभाजन के बाद देश के बाहर की तस्वीर दिखाती है। अब इस कहानी के पात्र को देख लेते हैं। कहानी के पात्रों की वो देख लेते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं, इनका नाम जान लेते हैं। सबसे पहले हैं कथावाचक। या अथवा कथाकार स्वयं। सरदार, एक सरदार है। एक माला जपती हुई बुढ़िया है। एक माला जपती हुई बुढ़िया है। तीन पठान हैं। एक दुबला बाबू है, ये जो राड लेकर लोगों को ढूंढता है। एक दुबला बाबू है। मुस्लिम मुसाफिर हैं। मुस्लिम मुसाफिर की बेटी है और पत्नी है। मुस्लिम मुसाफिर की बेटी है और पत्नी है। एक मूछ वाला मुस्लिम मुसाफिर की बेटी है। एक मूछ वाला आदमी है। एक मूछ वाला आदमी है। ये रहे उस कहानी के पात्र। अब इसमें देख लेते हैं कुछ शहरों के नाम आए हैं, जिनको कभी कभी पूछ लेता है कि इन शहरों के नाम बताइए कि ये शहर किस कहानी से है। जैसे कि जून 2024 में पूछा था कि बलरामपुर नामक जगह का जिक्र किस कहानी में है, तो वो रेणु की कहानी लाल पान की बेगम में है। बलरामपुर का मेला देखने लोग जाते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी इसमें देख लेते हैं कि शहरों के नाम, शहरों के और स्टेशन के नाम, शहरों के नाम जो इस कहानी में आए हैं। लाहौर,
शहरों के कहाँ हैं? लाहौर, गुरदासपुर, लाहौर, गुरदासपुर, बम्बई। ये 3 नाम हैं लाहौर, गुरदासपुर और बम्बई। लाहौर, गुरदासपुर और बम्बई। LGB, इसको याद रखिएगा, LGB, LG और B, ये इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। ये लाहौर, गुरदासपुर और बम्बई, ये तीनों पूछ लेता है कभी कभी क्रमवार लगाने के लिए भी कि कौन कहानी पहले आई है। अब इसके बाद स्टेशन। स्टेशन की कौन कौन से नाम है इसको भी देख लेते हैं। स्टेशन कौन कौन आए हुए हैं। स्टेशन में जेहलम स्टेशन, जेहलम, जेहलम स्टेशन, जेहलम स्टेशन हो गया। वजीराबाद स्टेशन, वजीराबाद स्टेशन, वजीराबाद, वजीराबाद स्टेशन। वजीराबाद स्टेशन के बाद एक और स्टेशन आया है हरबंसपुरा। नहीं, ये स्टेशन नहीं है। हरबंसपुरा, हरबंसपुरा का नाम आया है, हरबंसपुरा। ये याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। इसके बाद इस कहानी में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों में एक मुहावरा बहुत प्रचलित है, वो मुहावरा है पाँव फटने, पाँव फटने। कहानी में आप लोग पढ़े होंगे तो देखिएगा, एक आया है कि पाँव फटने पर रेलगाड़ी पहुंच गई थी अमृतसर। तो ये पाँव फटने का मतलब क्या होता है? पाँव फटने का मतलब होता है प्रातःकाल। ये एग्जाम में पूछा गया है कि पाँव फटने का मतलब क्या है, या पाँव फटने मुहावरे का जिक्र किस कहानी में आया है। तो ये शेखर जोशी के अमृतसर आ गया कहानी में है, जिसका मतलब है प्रातःकाल। प्रातःकाल यानी सवेरे। एक बात और याद रखिएगा, ये पाँव फटना अगर कहानी पूछता है कि किस कहानी में आया है, तब तो अमृतसर आ गया। अगर कहानी पूछता है कि किस कहानी में है, तब तो अमृतसर आ गया। और अगर यह उपन्यास पूछ लेता है, अगर ये उपन्यास पूछता है, तो ये उपन्यास है जगदीश चंद्र का धरती धन ना अपना। धरती धन ना अपना। अगर कहानी पूछता है तब तो अमृतसर आ गया, अगर उपन्यास पूछता है तो धरती धन ना अपना।
ये उपन्यास में इस मुहावरे का जिक्र है। रिवीजन कर लेते हैं एक बार हम लोग आज तक क्या क्या पढ़े। आज हम लोगों ने पढ़ा सर्वप्रथम अमृतसर आ गया है। ये 1973 में लिखा गया। भीष्म साहिनी इसके लेखक हैं। पटरियां नामक संग्रह में ये संग्रहित है। भीष्म साहिनी, इनका जन्म 8 अगस्त 1915 ईस्वी को रावलपिंडी में हुआ था। भीष्म साहिनी को 1975 में तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी दिया गया। यह देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। यह कहानी है, यह 1947 में हुई त्रासदी को दिखाता है। 1947 देश विभाजन के समय जो त्रासदी हुई थी उसका यह सजीव चित्रण है। कहा जाता है कि कृष्णा सोबती की जो कहानी है सिक्का बदल गया है, वो देश विभाजन के अंदर की तस्वीर दिखाती है, तो वहीं भीष्म साहिनी की कहानी अमृतसर आ गया है, ये देश विभाजन के बाहर की तस्वीर दिखाती है। तो धन्यवाद मित्रों, अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। रोक दियो।